हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आज हम फिर से ओलंपियाड के एमटीजी की वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का एनएसओ ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व करेंगे हम, जो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज एनिमल। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते समय। आप इस पे ध्यान देंगे तो इजीली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट स्किल में आपको बताया गया है कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसे कि हो गया क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, reproduction in animal, adaptation in animal, life cycle of animal, and food chain, food web and energy flow। तो क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किस किस वे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन उसे हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बताएंगे कि उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स उनकी ही तरह के जो जानवर है वो कैसे बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। एडेप्टेशन मतलब वो किस तरीके सराउंडिंग में रहते हैं। लाइफ साइकिल मतलब उनकी लाइफ साइकिल मतलब वो जब से होते हैं जब तक उनकी लाइफ एंड नहीं हो जाती है, तो उस लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड चेन मतलब कौन किस पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। फूड वेब और किस तरीके से एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनर्जी एनिमल्स तक फ्लो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स की कैटेगरी दी गई है जिसमें आपको इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट दो क्लासिफिकेशन दी गई है। टू टाइप्स ऑफ एनिमल बताया गया है, पहला है इनवर्टिब्रेट एंड दूसरा है वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट जो होते हैं दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, उनके बैकबोन नहीं होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे इंक्लूड इंसेक्ट, वर्म एंड स्नेल। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं कि इंसेक्ट कीड़े, कीड़े मकोड़े आते हैं। वर्म्स, वर्म्स आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बरसात में आप बरसात में आप वर्म देखते हो। कीड़े जो होते हैं वर्म्स हो गए। एंड स्नेल, स्नेल हो गए। आपने देखा होगा स्नेल पेड़ में ऐसे मतलब चिपक के चलते हैं, देखिए छोटे से उनके टोटोइस की तरह उनके पीछे सेल होता है। तो वो सारे जो एनिमल्स है वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं क्योंकि उनका बैकबोन नहीं होता, मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे इंसानों में और कुत्तों में आपने देखा होगा, गाय में देखा होगा उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे नहीं होते, इसीलिए इन्हें इनवर्टिब्रेट के कैटेगरी में डाला गया है। दूसरा है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट उन्हें कहेंगे जिसके बैकबोन होते हैं, दे हैव अ बैकबोन। दे इंक्लूड फिश मतलब हड्डियां होती है उसमें, जैसे कि फिश हो गए जो वाटर में रहती है, उनके बॉडी में स्केल्स होते हैं। आपने देखे होंगे फिश जो होती है उनके बॉडी में ऐसे स्केल होते हैं, स्केल ऑन देयर बॉडी, दे स्विम यूजिंग देयर फिन्स। फिन्स के हेल्प से और टेल के हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, पानी में मतलब मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल गप्पी एंड मैक्रेल। एम्फीबियन, एम्फीबियन उन्हें कहा जाता है जो जमीन में एज वेल एज लैंड में भी रहते हैं, सॉरी जो जमीन में और पानी में दोनों में रहते हैं। एंड हैव अ मॉइस्ट स्किन, और उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही नाजुक और मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होती है उनकी स्किन में। एग्जाम्पल फ्रॉग हो गए, टॉड हो गए, न्यूट हो गए। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है, वो ड्राई होते हैं, उनकी स्केली स्किन होती है। स्केली स्किन मीन्स जो फ्लेकी स्किन बोलते हैं ना, वैसे स्केली स्किन होते हैं। दे ले एग्स, और वो अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली हो गई और स्नेक हो गया। ओके, नाउ बर्ड्स, बर्ड्स जो होते हैं उनके फेदर होते हैं एंड अ पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं और वो भी अंडे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया गया है पिजन, पिजन मतलब कबूतर, एंड स्पैरो। सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, मीन्स जो उड़ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल ईमू हो गया और पेंगुइन हो गया। ठीक है, मैमल्स हम किसे कहते हैं, मैमल्स जिनके हेयर होते हैं उनके बॉडी में, जैसे कि इंसान हो गए, देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं, ये अंडे नहीं देते, ये यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे कि फीमेल मैमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब फीमेल मैमल्स में आप किसका बोलोगे, गाय हो गया, एलिफेंट हो गया, दिस ऑल आर फीमेल मैमल्स। ओके, और ये दूध प्रोड्यूस करते हैं।
यंग वंस को जन्म देने के बाद। ह्यूमन हो गए, कैट हो गए, हॉर्स हो गए, एलिफेंट हो गए, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मैमल्स के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। अब एनिमल्स को किस चीज़ से डिफरेंट किया गया है कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के आपको बेसिस दिए गए हैं, जैसे कि हो गया हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइटिक, स्कैवेंजर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हर्बीवोरस हम किसे कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट की चीज़ें खाता है, जैसे कि घास खा लिया, प्लांट के पत्ते खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, तो उसे हम हर्बीवोरस कहेंगे। और उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते, तो उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, डियर एंड काव आएगा। कार्निवोरस हम किसे कहते हैं, जो फ्लेश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को सिर्फ खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। ये जो कार्निवोरस होते हैं वो प्लांट्स ये वो नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गए, लायन और टाइगर आ गए। ओमनीवोरस हम किसे कहते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। एग्जाम्पल बियर हो गया, क्रो हो गया, और हम ह्यूमन हो गए। जैसे कि हम ह्यूमंस में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जो सब कुछ मीन्स जो एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। तो बियर हो गया, क्रो हो गया, और ह्यूमन हो गए, वो होते हैं ओमनीवोरस के कैटेगरी में। पैरासाइटिक दो टाइप का बताया गया है, एक्सटो पैरासाइटिक बताया गया है, इंडो पैरासाइटिक बताया गया है। तो इसके सिर्फ कैटेगरीज आपको बताई गई है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे स्कैवेंजर बताया गया है। स्कैवेंजर हम किसे कहते हैं, जो सरवाइव करते हैं बाय ईटिंग द फ्लेश ऑफ अ डेड एनिमल। जो मरे हुए जो जानवर होते हैं, उसके ऊपर जो कीड़े लगे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वो क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे तो हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल्स में वॉर्म्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे हाइना एंड वोल्चर दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। व्हाट इज अ फूड चेन एंड व्हाट इज अ फूड वेब, और एनर्जी फ्लो के बारे में। ओके, फूड चेन किसे कहते हैं, इट शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर वाया फूड। तो फूड चेन जो होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, जैसे कि ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर ने घास खाया, ग्रास ऊपर को किसने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया। अब फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो ये एक तरीके का फूड चेन है, मीन्स एक की एनर्जी जो है वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से फ्लो हुई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पे फूड वेब, फूड वेब जो है इट इज अ कनेक्शन ऑफ अ मल्टीपल फूड चेन। जैसे कि हमने कहा था, फूड वेब हम किसे कहेंगे, मतलब एक जानवर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो इसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब। मतलब ये एक तरीके का जाल बना रहा है, मीन्स एक एनर्जी दूसरे तरफ दूसरे एनर्जी में फ्लो कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, it is the flow of energy in food chain or food web, it always in one direction। in one direction मतलब मान लीजिए जैसे कि ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो कैसा है, ये एनर्जी फ्लो हो रही है एक डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फूड सॉरी एनर्जी फ्लो कहेंगे उसे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको दी गई है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इनेबल द एनिमल टू लीव वेल इन डिफरेंट हैबिटेट। एडेप्टेशन मतलब होती है आदतें। आदतें जो होती है एनिमल्स को एक डिफरेंट हैबिटेट में, मीन्स एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए जब मजबूर करती है, या फिर इंसान उसका, या फिर जानवर उसकी आदत हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे एडेप्टेशन हो जाना। एनिमल्स दैट कैन नॉट अडेप्ट, जो एनिमल्स किसी भी कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर के टाइम में उनकी अडेप्टेशन जो थी वो अलग थी, फिर धीरे धीरे उनकी अडेप्टेशन खत्म होने लगी, तो डायनासोर भी खत्म हो गए।
वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं पेंगुइन को लाके डेजर्ट एरिया में रखती हूँ, तो पेंगुइन को कौन सी जगह में रहने की आदत है? ठंडी जगह में रहने की आदत है। तो उसे अगर मैं डेजर्ट एरिया में लाके रखती हूँ तो वो क्या जी पाएगा वहां पे? नहीं, उसकी एडेप्टेशन वो नहीं है। तो अगर वो उस एडेप्टेशन को नहीं अपनाता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मर जाएगा, वक्त से पहले मर जाएगा। वही चीज है, फ्रॉग को पानी के बाहर या पानी के अंदर रहने की आदत है। अगर मैं उसे गर्म खौलते हुए पानी में डाल दूंगी तो क्या वो उसमें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो धीरे धीरे मर जाएगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। कोई भी चीज में रहने की आदत या अब किसी भी जगह पे अपने आप को ढाल लेने की आदत को हम एडेप्टेशन कहते हैं। होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं। हम्म, अब यहाँ पे बोला गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। किस तरीके से अपने ही समुदाय को या फिर अपने ही जैसे को आगे बढ़ाना, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे इंसानों को बच्चा होता है वैसे जानवरों को भी बच्चा होता है। अब बच्चे तो होते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं। एक तो है अंडे देते हैं कुछ जानवर, और कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आप जरा ध्यान दीजिएगा। जो जानवर के कान दिखते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके कान दिखते हैं, याद रखिएगा वो यंग वंस को जन्म देते हैं। और जिनके कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं। ये एक सिंपल सा है। जैसे आप बकरी देख लीजिए, आप जैसे कि दूसरे हाथी देख लीजिए, इनके कान दिखते हैं तो ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। और जैसे कि कबूतर हो गए, उनके कान नहीं दिखते हैं, राइट। आपका टर्टल हो गया, उनके कान नहीं दिखते हैं, स्नेक के कान नहीं दिखते, तो दे गिव्स एग्स। ओके, चलिए। दीज एनिमल्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, कौन सा एनिमल है जो बर्थ देते हैं? तो दीज एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे आर कॉल्ड मैमल्स। और जो अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया टाइगर हो गया, बैट हो गया, कंगारू हो गया, वेल हो गया, एसेट्रा। तो वेल भी जो है वो एक मैमल है, वो अंडे नहीं देता है। ओके, अब यहाँ पे एनिमल्स दैट ले एग्स, कौन सा एनिमल्स है जो एग्स देते हैं? दे इंक्लूड इंसेक्ट, इंसेक्ट अंडे देते हैं, फिश अंडे देते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, फिश, फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्पैरो, एसेट्रा, ये भी अंडे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। एनिमल की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम। Animals have a life cycle that include birth, growth, reproduction and death. हर एनिमल्स हो, इवन ह्यूमन बींग, उनकी जन्म होती है, बड़े होते हैं, अपने जैसे ही के रिप्रोडक्शन करते हैं वो, और फिर एक वक्त के बाद गुजर जाते हैं। तो सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस वाइल सम ले एग्स। कुछ अपने जैसे बच्चों को, मतलब अ, अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ अंडे देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स में हैव 3 और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जो अंडे देते हैं वैसे उनके वो जानवर में 2 से 3 ही लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि कॉकरोच की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो उनके 3 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। पहला, वो अंडे देते हैं, फिर वो अंडे नींव में बदलते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। वेरस बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई का 4 एक स्टेज है। पहला अंडे देते हैं, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर वो एडल्ट होता है, एंड उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल होती है। हम ह्यूमन की लाइफ साइकिल कैसी होती है? पहले बर्थ होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो धीरे धीरे टीनेजर्स से, फिर वो एडल्ट में बदलते हैं, एडल्ट से बुढ़ापे में बदलते हैं, एंड बुढ़ापे के बाद उनका डेथ हो जाता है। उसी तरीके से सबकी 4 to 5, 6 to 7 ऐसे कैटेगरीज है। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सम एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, कोई कोई एनिमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून, आप जो कहते हैं, मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है। एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स आर, सम आर कोल्ड ब्लडेड।
मैमल्स और बर्ड्स जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी टेम्परेचर वेराइज विद सराउंडिंग, उनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहती है सराउंडिंग के हिसाब से। इंसेक्ट बेस्ड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनके एग्जाम्पल्स है। ओके, होप सो आपको समझ में आया हो। इस पॉइंट में आपको एक ही चीज कहा गई है कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड एंड कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और इनके टेम्परेचर, इनकी बॉडी की टेम्परेचर ना इनके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते रहती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।